वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ब्रेक कैसे अप्लाई करें, क्योंकि हम स्कूटी चलाना सीख जाते हैं, बैलेंसिंग करना सीख जाते हैं, लेकिन जब हम रोड पे निकलते हैं और हमें ब्रेक अप्लाई करना होता है तो बहुत लोगों को दिक्कत आती है। और अगर ब्रेक आप सही से अप्लाई नहीं करोगे तो उसकी वजह से भी आप गिर सकते हो, घबरा सकते हो और फिर आपके अंदर एक डर बैठ सकता है। तो सही से ब्रेक कैसे अप्लाई करें इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बहुत अच्छे से बताऊंगी। और ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपको ये डाउट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जब आप प्रैक्टिस करोगे और प्रैक्टिकली ये चीज़ अप्लाई करोगे तो आप बहुत ईजिली ब्रेक अप्लाई कर पाओगे, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस और बूस्ट होगा। तो चलिए फटाफट मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से ब्रेक अप्लाई करें कि आप गिरे ना, अनबैलेंस ना हो और बहुत स्मूथली स्कूटी को रोक सकें। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि स्कूटी में दो ब्रेक होता है। एक होता है ये वाला फ्रंट ब्रेक और ये होता है रियर ब्रेक। मैं आपको कंसेप्ट बता देती हूँ कि आपको कौन सा ब्रेक कब यूज़ करना है। तो ये रियर ब्रेक एज अ बिगनर हम लोग यूज़ करते हैं, फ्रंट ब्रेक हम लोग यूज़ नहीं करते अनलेस एंड अनटिल अगर हमें स्कूटी को बिल्कुल अचानक से रोकना पड़ता है। आप तेज़ चला रहे हो, अचानक से कुछ आगे आपने देखा नहीं और आपको रोकना पड़ता है, तब हम दोनों ब्रेक यूज़ करते हैं। अदरवाइज 80% ऑफ द टाइम एज अ बिगनर, क्योंकि हम बहुत धीरे स्कूटी चलाते हैं, रियर ब्रेक से हमारा काम हो जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मोस्टली हमें रियर ब्रेक यूज़ करना है। फ्रंट ब्रेक हमें सिर्फ और सिर्फ यूज़ करना है जब आपको सडनली रोकना होता है कोई चीज़, क्योंकि अगर कोई चीज़ अगर चल रहा है उसका फ्रिक्शन अचानक से रोकना होता है तो आपको दोनों आगे और पीछे दोनों के चक्के को आपको स्टॉप करना होगा, तभी अचानक से स्कूटी रुकेगा। तब उस केस में हम दोनों ब्रेक यूज़ करते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको मैं बताती हूँ रियर ब्रेक कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि मोस्टली हम यही यूज़ करने वाले हैं। और जब आप स्कूटी चलाना सीखते हो तब से इस चीज़ को प्लीज़ अप्लाई कीजिएगा, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आप पहले कुछ और अप्लाई कर रहे हो, बीच में आपको प्रोसेस चेंज करना पड़े तो भी आपको दिक्कत आ सकती है उस चीज़ को प्रैक्टिकली यूज़ करने में। तो जब हम ड्रिलिंग करते हैं तो हमें क्या सिखाया जाता है कि हम एक्सेलरेशन ले, कम करें, ब्रेक ले, एक्सेलरेशन ले, कम करें, ब्रेक ले। तो ये प्रोसेस होता है ड्रिलिंग का। तो इसमें जो प्रोसेस होता है एक्सेलरेशन लेने का, उससे क्या होता है गाड़ी आगे बढ़ती है। दूसरा जो प्रोसेस होता है एक्सेलरेशन कम करने का, उससे गाड़ी थोड़ी धीरे होती है और जो हम ब्रेक अप्लाई करते हैं उससे गाड़ी स्टॉप हो जाती है। तो जब हम रोड पे आ जाएंगे बैलेंस करने के बाद, तो हमें कैसे स्कूटी को रोकना है। हम जिस स्पीड में चल रहे हैं हमें पता है कि अब हमें स्कूटी को अगर स्लो करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको एक्सेलरेशन कम करना है, कोई ब्रेक यूज़ नहीं करना, आपका स्कूटी स्लो हो जाएगा। लेकिन अगर आपको अपने स्कूटी को रोकना है तो आप एक्सेलरेशन कम कीजिए और ब्रेक लीजिए। इस ब्रेक को जोर से दबाओगे, स्कूटी आपका रुक जाएगा जब तक आप 20 और 30 की स्पीड तक चल रहे हो। अगर आपके स्कूटी का स्पीड उससे ज़्यादा है और फिर अगर आपको अपने स्कूटी को रोकना है तो आपको साथ ही साथ एक्सेलरेशन कम करना होगा एंड दोनों ब्रेक को दबाना होगा, तो आपका स्कूटी सडनली रुक जाएगा। बहुत लोग क्या गलती करते हैं कि अपने पैर से स्कूटी को रोकने का कोशिश करते हैं ऐसे करके, जिसकी वजह से वो अनबैलेंस होते हैं, स्कूटी नहीं संभलता है और गिर जाते हैं। तो ये गलती आप शुरू से कभी भी नहीं करें। आपको पैर का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है स्कूटी को रोकने के लिए। अगर आप ये चीज़ करोगे आपके हैबिट में आ जाएगा तो उसको सुधारने में आपको बहुत टाइम लगेगा और आपको बहुत डर लगेगा रोड पे चलाने में, क्योंकि रोड पे जब आप प्रैक्टिकली चलाते हो तो बहुत सारी चीज़ें आती है। मतलब एनिमल्स भी होते हैं, गाड़ी भी होती है, ठेला भी होता है, तो सब चीज़ को मैनेज करते हुए चलना, तो आपको सही प्रोसेस एटलीस्ट आना चाहिए, तो फिर आप स्मूथली चला पाओगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस तरह से हैंड रखती हूँ कि मैं स्मूथली अपने ब्रेक को अप्लाई कर पाती हूँ। तो मेरा हमेशा ये 2 फिंगर लेफ़्ट हैंड का इस ब्रेक पे होता है और मैं यहाँ पे राइट हैंड को सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन पे रखती हूँ, क्योंकि मैं राइट ब्रेक यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं 20 और 30 की स्पीड पे ही चलती हूँ। तो मैं इसको हमेशा इस तरह से पकड़ती हूँ और रियर ब्रेक पे हमेशा मेरा फिंगर होता है। ये मेरा आदत है, चाहे कुछ भी हो मैं इस तरह से अपने हैंडल को पकड़ती हूँ। तो आपको भी ये अप्लाई करना होगा कि आप रियर ब्रेक पे हमेशा फिंगर रखें, चाहे तो 2 फिंगर चाहे 4 फिंगर, जैसे आप कंफर्टेबल हो आप रखो। 4 फिंगर ज़्यादा सही होता है, बट मेरा आदत हो गया 2 फिंगर का, तो जैसे आपको सही लगे आप रखें, ठीक है। उसके बाद फिर आपको इस तरह से हाथ रखना है कि आपका जो ये थंब है वो आपको इंडिकेटर और हॉर्न पे भी जा सके। तो
इस तरह से नहीं कि आप बहुत दूर रखिए कि आपको जब इंडिकेटर और हॉर्न यूज़ करना हो तो आपको हैंड इधर लाना हो, उस वजह से भी अनबैलेंसिंग होता है। तो आपको हमेशा ऐसे पकड़ना है कि आपका थंब इंडिकेटर और हॉर्न तक पहुंच सके। इस तरीके से जब भी आप स्कूटी चलाओगे आपका हमेशा ब्रेक अप्लाई सही से होगा, और आपको ब्रेक अप्लाई करने से पहले हमेशा एक्सीलरेशन को हल्का कम करना है, जिसकी वजह से बहुत स्मूथली ब्रेक अप्लाई होता है। अब पैर का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। अब मैं आपको डेमो दिखाती हूँ कि किस तरह से ब्रेक अप्लाई करते हैं। तो मैं मेन रोड में नहीं चला रही हूँ, बस ऐसे ही आपको डेमो दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं कैसे इस ट्रिक से स्कूटी बहुत आराम से रुक जाता है। कोई भी आपको पैनिक करने का ज़रूरत नहीं है, बस एक्सीलरेशन कम करना है, ब्रेक अप्लाई करना है, स्कूटी रुक जाता है। तो आपने देखा होगा, मैंने आपको डेमो भी दे दिया कि मैं इस तरह से ब्रेक अप्लाई करती हूँ। आप भी इसी को यूज़ करें जब भी आप स्कूटी नया सीख रहे हो। बाद में तो एक्सपर्टीज़ अपने आप आते जाता है। तो अगर आपको ये दिक्कत आ रही है, आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन हाँ, प्रैक्टिकली इस चीज़ को अप्लाई करें, प्रैक्टिस करें, तभी आप यूज़ कर पाओगे। आप बस सोचोगे कि मैं अचानक से जाके इस चीज़ को अप्लाई कर लूँ स्कूटी में, तो नहीं होगा। आपको प्रैक्टिस करना ही होगा। तो प्रैक्टिस बहुत सारा करें और फिर आपका ये प्रॉब्लम बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और जैसे मैं आपको हर वीडियो में रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे टॉपिक भी बताएं जिस पर मैं अगला वीडियो बनाऊँ। अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए स्कूटी लर्निंग के, तो आप वो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं वहीं से टॉपिक लेती हूँ। चलिए, राइड सेफली, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।